में आपको प्रिंट को लेकर काफी क्वेरीज आ रही थी। प्रिंट क्या है, प्रिंट में ऑटोमेटिकली न्यू लाइन कैसे आ रही है और उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज इसके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक डिस्कशन करते हैं प्रिंट क्या है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने आपको डे 1 पे भी कहा था कि बिल्कुल सी लैंग्वेज की तरह है। पाइथन में भी किसी नाम के साथ अगर आपको पैरेंथेसिस दिख रहा है तो उसे आप पाइथन की प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी में बुलाते हैं फंक्शंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाइथन में ये जो फंक्शंस होते हैं ये ब्रॉडली 3 तरह के होते हैं। ठीक, हम आज फंक्शन पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन हमको जब तक बेसिक्स नहीं पता चलेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा प्रिंट क्या है और कैसे यूज हो रहा है। तो पाइथन में फंक्शंस 3 तरह के होते हैं। उससे पहले आप मुझे बताइए फंक्शंस क्या होते हैं। आप सबने सी के बेसिक्स पढ़े होंगे। फंक्शंस आर ब्लॉक्स ऑफ कोड डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क। कोई भी काम करने के लिए अगर आप एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाते हैं और उसको एक नाम देते हैं तो उसे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बुलाते हैं फंक्शन। फिर आप उस नाम से उस पर्टिकुलर फंक्शन को अपने प्रोग्राम में करते हैं कॉल। आपको जानकर थोड़ा सा सरप्राइज होगा, कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस पाइथन में 3 तरह के फंक्शंस आपको मिलते हैं। एक कहलाते हैं पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस, दूसरे कहलाते हैं पाइथन के मॉड्यूल लेवल फंक्शंस, और तीसरे जो हम कुछ दिनों बाद पढ़ेंगे, आप सब ने इसको जरूर सुना होगा, दे आर कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन कुछ दिनों बाद की बात है। आज अपन डिस्कस करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और मॉड्यूल लेवल फंक्शंस पे। अगेन थोड़ा सा मैं सी का सपोर्ट लूंगा, तो आप मुझे बताइए सी में प्रिंटफ क्या है। इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन, इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन। बट आप याद कीजिए तो प्रिंटफ, स्कैनफ या सी का कोई भी फंक्शन आपको मिलता है विद द हेल्प ऑफ सम और द अदर हेडर फाइल। बट आप अपने पुराने लास्ट कोड के लेक्चर को अगर रिकॉल करें तो हमने जो फर्स्ट कोड डॉट पाई वाला प्रोग्राम लिखा था उसमें हमने प्रिंट नाम का फंक्शन कॉल करा। बट हमने सी की तरह कोई हेडर फाइल या जिनको जावा आती हो कोई पैकेज अपने प्रोग्राम में अटैच तो करा नहीं। तो कैसे हम प्रिंट नाम के फंक्शन को कर पा रहे हैं यूज? इसका जवाब यह है, पाइथन में जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उनकी खास बात यह होती है कि उन्हें आप हर जगह हर कहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं कॉल। उनके लिए आपको किसी तरह की हेडर फाइल, किसी तरह का पैकेज, किसी तरह का और कुछ अपने प्रोग्राम में सपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। और प्रिंट, गौर करिएगा, एक बिल्ट इन फंक्शन कहलाता है। अभी के लिए जिस लेवल पे आप पाइथन में हैं, आप इसे एक तरह से ग्लोबल फंक्शन मान लीजिए। आपने प्रोग्रामिंग में वर्ड सुना होगा ग्लोबल। ग्लोबल वो चीजें होती हैं जो कहीं से भी हो जाती हैं एक्सेस। तो ये जो प्रिंट फंक्शन आपने लास्ट लेक्चर में यूज करा, ये और इसके जैसे नोटिस करिएगा 68 फंक्शंस पाइथन में ऐसे हैं which are basically called as built-in functions, and built-in functions in Python are those which are always available to every program, every script, even they are available to your shell. आप अपने शेल में भी बैठकर अगर प्रिंट को यूज करेंगे, कौन सा शेल? पाइथन शेल, जिसका दूसरा नाम है इंटरैक्टिव मोड। वहां पे बैठकर भी अगर आप यूज करेंगे इस प्रिंट फंक्शन को, तो आप आराम से इस फंक्शन को अपने स्क्रिप्ट में, अपने शेल में कर सकते हैं कॉल। सो बिल्ट इन फंक्शंस आर दोस व्हिच आर रेडिली अवेलेबल। आप उन्हें डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। अब एक क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आएगी कि सर ये बिल्ट इन फंक्शंस कितने हैं और क्या मैं इसकी लिस्ट देख सकता हूं? बिल्कुल देख सकते हैं। इसकी लिस्ट आपको नेट पे भी मिलेगी, और अगर आप लास्ट लेक्चर में थे तो आपको शेल से भी हेल्प के थ्रू इन फंक्शंस की लिस्ट मिल जाएगी। फिलहाल मैं आपको ये फंक्शंस की लिस्ट नेट पे दिखाता हूं, क्योंकि वहां ज्यादा रीडेबल तौर पे ये फंक्शंस अवेलेबल हैं। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपने जब बैच शुरू करा था तो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन कौन सा था? 3.6.5। 27 जून को, आज क्या है? 29, 27 जून को पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आ गया है 3.7। ये पाइथन का अब लेटेस्ट वर्जन बन गया है, और 3.7 वर्जन में 68 की जगह 69 बिल्ट इन फंक्शंस हैं। एक फंक्शन बढ़ गया है। बट हम लोग अभी 3.6.5 को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से वो फंक्शन है टोटल 68। लिस्ट देखनी है, गूगल पे आकर आप सिर्फ इतना टाइप कीजिए, बिल्ट इन फंक्शंस। ये नाम ही याद रखिएगा, है ना। इसको आप नॉर्मली में सोचिएगा, बिल्ट इन का मतलब जो पाइथन में बने बनाए तो और भी फंक्शंस हैं, बट ये थोड़े स्पेशल फंक्शंस हैं, और इनके लिए हम प्रोग्रामर्स को कुछ करना नहीं पड़ता, ये हमें डायरेक्टली अवेलेबल हो जाते हैं। ये रहा इन बिल्ट इन फंक्शंस का लिंक। इस समय आपको लिंक 3.7 का मिल रहा है,
बट हमें 3.6 पे जाना है, तो ऊपर की तरफ आपको मिलेगा ऑप्शन 3.6 का। ये है टोटल पाइथन के 68 बिल्ट इन फंक्शंस, जिनमें से किसी को भी आप डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर कर सकते हैं कॉल। इन्हीं में गौर करिए, वो फंक्शन है जैसे आप पिछले 2 लेक्चर से यूज कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज प्रिंट। तो प्रिंट भी है, मैक्स, इतने सिंपल फंक्शन है। मैक्स क्या करता होगा, कुछ आपसे वैल्यूज लेता है और उसमें ढूंढ के बता देता है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ऑब्वियस सी बात, मैक्स है तो फिर मिन भी होगा। और बहुत जल्दी फुली अगले 2 लेक्चर्स के अंदर हम इनमें से बहुत सारे फंक्शंस अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करने वाले हैं। तो बीइंग अ सी प्रोग्रामर, अगर सी के बैकग्राउंड से आप हैं तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठाइए। सी कहती है मेरे फंक्शंस यूज करने हैं तो हेडर फाइल्स यूज करो, उसके थ्रू तुम्हें फंक्शन का सपोर्ट मिलेगा। पाइथन कहती है मेरे पास 2 तरह के फंक्शंस हैं। एक वो फंक्शंस हैं जिन्हें तुम्हें यूज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बिकॉज दे आर बिल्ट इन फंक्शंस। ये तुम्हारी हर स्क्रिप्ट को, तुम्हारे हर शेल को हर जगह यूज करने के लिए अवेलेबल कराया है पाइथन ने। आपको सिर्फ इन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर बैठकर करना होता है कॉल। इन्हीं में से एक फंक्शन है जिसका की नाम है प्रिंट। तो लास्ट लेक्चर में क्लास के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्वेरी लेकर आए थे, सर आप प्रिंट यूज कर रहे हैं बट आपने कोई हेडर फाइल वगैरह तो प्रोग्राम में लगाई नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि प्रिंट पाइथन के अंदर है एक बिल्ट इन फंक्शन, एंड बिल्ट इन फंक्शंस आर दोज व्हिच आर रेडिली अवेलेबल टू ऑल योर पाइथन प्रोग्राम्स। ठीक है, अब जैसे आपने प्रिंट यूज करा है, एक और छोटा सा फंक्शन यूज करते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। और मैंने कहा आदत डाल लीजिए, इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको आपके कोड के अंदर। ठीक है, पाइथन शेल पे आते हैं। कैसे आएंगे पाइथन शेल पे आने के लिए? सबसे पहले आप cmd लिखेंगे। cmd लिखने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से आइए, यहां टाइप कीजिए पाइथन। पाइथन लिखते ही आप पाइथन शेल के अंदर आ जाएंगे। जैसे आपने लास्ट लेक्चर में प्रिंट यूज करा, जिसके थ्रू आप टेक्स्ट प्रिंट करा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे प्रिंट की तरह वी हैव अनदर फंक्शन कॉल्ड एज मैक्स। उसको अगर मैं पास करता हूं 10, 20, 30, सॉरी 10, 20, 30, मैक्स मुझे बता देगा लार्जेस्ट नंबर इज 30। मतलब एक चीज पाइथन में वंस फॉर ऑल दिमाग में बिठा लीजिए, जब जब मैं डायरेक्टली कोई फंक्शन यूज कर पा रहा हूं, इट मस्ट बी अ फंक्शन विच इज कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शन। अब आपको अगर यहां बैठकर लिस्ट देखनी है बिल्ट इन फंक्शंस की, तो आपके पास पाइथन का एक और बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है dir, जो सारे फंक्शंस की प्रोवाइड करता है आपको लिस्ट। क्या बोला मैंने? एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है dir, जो आपको सारे फंक्शंस की प्रोवाइड करता है लिस्ट। थोड़ा सा इसको यूज करना ध्यान से है, आगे चलकर ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ यहां बता रहा हूं क्या लिखा है मैंने, पढ़ पा रहे हैं? dir के ब्रैकेट में लिखा है मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर। एंटर स्ट्राइक करिए, जो लिस्ट आपको वहां दिखी थी बिल्कुल उसके जैसी लिस्ट आपको दिखेगी। और आप नोटिस करना शुरू करिए, एबीएस ऑनवर्ड्स आपको फंक्शंस की प्रोवाइड हो जाएगी लिस्ट। ऊपर जो दिख रहा है उसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा। अभी गौर करिए, एबीएस ऑल प्रिंट दिख रहा है, इसी के अंदर आपको प्रिंट दिख रहा होगा जो अपन लोग यूज कर रहे थे, दिस इज प्रिंट। ऐसे ही मैक्स मिन, इस तरह से आप बिल्ट इन फंक्शंस की लिस्ट शेल के थ्रू भी देख सकते हैं बाय यूजिंग द कमांड dir पैरेंथेसिस ओपन अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये कमांड्स उतार लीजिए ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर पाए। स्लाइड्स में सब कुछ है, स्लाइड्स आपको मेल हो गई, मेल पुरानी मिल गई, स्लाइड्स नहीं मिली होंगी तो याद से पिक कर लीजिएगा। फिलहाल दिस इज द वे टू कॉल अ फंक्शन, दिस इज द वे टू ऑब्टेन लिस्ट ऑफ ऑल द बिल्ट इन फंक्शंस। क्लियर? तो अब एक बार फिर बताइए, व्हाट इज प्रिंट? इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन। व्हाट आर बिल्ट इन फंक्शंस? Those which are directly available to your program, जिनके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पाइथन में करने की जरूरत नहीं पड़ती। उतारिए जल्दी, आज आगे बढ़े। आज प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है पूरी क्लास, बहुत सारी चीजें आज आप करने वाले हैं और अगला लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में हम पहली बार पाइथन की डेटा टाइप से बात करेंगे, और डेटा टाइप्स पाइथन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसपे ग्रिप होना बहुत जरूरी है। और अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो ज्यादा जरूरी है, सी नहीं पढ़ी है तो बहुत बढ़िया है, पढ़ी है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए उन डेटा टाइप्स को समझना, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन का कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। हो गया? आगे बढ़ो। चलिए, ये हुई बात बिल्ट इन फंक्शंस की। अब जो सेकेंड टाइप के फंक्शंस पाइथन आपको देती है, अगर आपके सामने लिस्ट ओपन करूं, दे आर कॉल्ड एज मॉड्यूल लेवल फंक्शंस। अब आप पाइथन की बहुत अर्ली स्टेज पे हैं, तो मॉड्यूल को आप बिल्कुल C++ के में हेडर फाइल्स मानिए। तो
तो आप मुझे जल्दी से बताइए व्हाट इज अ हेडर फाइल इन सी? इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। सेम परिभाषा आप पाइथन के अंदर मॉड्यूल की ले लीजिए। इन पाइथन अ मॉड्यूल इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। यानी पाइथन ने कुछ फंक्शंस तो जनरल बनाए जिन्हें बोल दिया है बिल्ट इन फंक्शन। कुछ फंक्शंस पाइथन ने स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बनाए और उन स्पेसिफिक पर्पस वाले फंक्शंस को पाइथन ने डाला है मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स पाइथन में फाइल्स को बुलाते हैं, ऐसी फाइल्स जिनके अंदर आप कलेक्ट करके रखते हैं बने बनाए फंक्शन। जैसे पाइथन के पास एक मॉड्यूल है, ऑल ऑफ यू कैन गेस, अगर मॉड्यूल का नाम मैथ है, इट मस्ट बी हैविंग फंक्शंस रिलेटेड टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैं लास्ट लेक्चर में आपसे एक बात बोल रहा था कि सी के पास, जावा के पास बना बनाया फंक्शन नहीं है फैक्टोरियल निकालने का। पाइथन के पास है और वो फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, वो मॉड्यूल लेवल फंक्शन है एंड इट कम्स फ्रॉम द मॉड्यूल हुज नेम इज मैथ। ऐसे ही पाइथन के पास एक और मॉड्यूल है, काफी काम आएगा आगे। मॉड्यूल का नाम है प्लेटफॉर्म। प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में प्लेटफॉर्म किसे बुलाते हैं? प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में प्लेटफॉर्म उस एनवायरमेंट को बुलाते हैं जहां आपका कोड रन हो रहा है। इस समय हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड रन कर रहे हैं? विंडोज। सो विंडोज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आपको गेन करनी है तो आप एक मॉड्यूल यूज करते हैं हुज नेम इज प्लेटफॉर्म। ऐसे टाइम नाम का एक मॉड्यूल है, गेस करिए क्या करता होगा? टाइम रिलेटेड सर्विसेज आपको देता होगा। तो देयर आर लॉट मेनी मॉड्यूल्स व्हिच पाइथन हैज मेड अवेलेबल टू अस, और इन मॉड्यूल्स के अंदर हमारे पास खूब सारे फंक्शंस हैं एंड दे आर कॉल्ड एज मॉड्यूल लेवल फंक्शन। अब आते हैं टेक्निकल बात पे। बिल्ट इन फंक्शंस में आपको फिर याद दिला दूं, डायरेक्टली एक्सेस हो जाते हैं। मॉड्यूल लेवल फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं आप, पर पहले आपको मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर सी के बैकग्राउंड से हैं तो आप हेडर फाइल कनेक्ट करने के लिए लिखते थे हैश इंक्लूड, हम पाइथन में लिखते हैं इंपोर्ट। नोटिस करिएगा देयर इज नो हैश इंपोर्ट इन पाइथन, वी ओनली हैव इंपोर्ट, क्योंकि सी की तरह पाइथन में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं है। पाइथन आपको प्री प्रोसेसर नाम की कोई चीज प्रोवाइड नहीं करती। तो अगर आपको लग रहा है सर आप ये मैथ में बोल रहे हो फैक्टोरियल है, मैं उसको यूज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपको उससे पहले मैथ मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में करना पड़ेगा इंपोर्ट। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से। लेट्स गेट बैक टू आवर शेल। शेल को ओपन कीजिए। सो अगर आपको अब फैक्टोरियल फंक्शन यूज करना है विच इज कमिंग फ्रॉम मैथ, आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने डायरेक्टली कहा, नोट मत कीजिएगा, गलत स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फैक्टोरियल 5, पाइथन दे देगी एरर ये कहते हुए कि उसे फैक्टोरियल मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? फैक्टोरियल इज नॉट अ बिल्ट इन फंक्शन, इट्स अ मॉड्यूल लेवल फंक्शन। फैक्टोरियल यूज करना है तो पाइथन से बोलिए सबसे पहले इंपोर्ट मैथ। ये लिखकर जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे आपको मैथ मॉड्यूल का एक्सेस मिल जाएगा। अब मैथ मॉड्यूल में ढेर सारे फंक्शंस हैं, उनमें से एक है फैक्टोरियल। एक्सेस करने के लिए कहिए मैथ डॉट फैक्टोरियल पैरेंथेसिस में 5, you'll get the answer as 120। अब आपको एक यूनिक पावर पाइथन की दिखाता हूं जो शायद आपने किसी लैंग्वेज में नहीं देखी होगी। मैं 5 की जगह पाइथन को बोल रहा हूं 5000 का फैक्टोरियल निकालो, सी निकाल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, ओवरफ्लो हो जाएगी सी की डेटा टाइप्स की लिमिट। 5000 का फैक्टोरियल इज अ वेरी वेरी बिग नंबर। पाइथन देखिए कितनी आसानी से कैलकुलेट करेगी। ये फैक्टोरियल की वैल्यू है, आप स्क्रॉल करके ऊपर आइए। ये अगले लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं अपन, मतलब सोचिए पाइथन की डेटा टाइप्स आर मच मोर पावरफुल देन डेटा टाइप्स ऑफ एनी अदर लैंग्वेज। इतनी बड़ी रेंज आपको किसी लैंग्वेज में इतनी इजीली सपोर्ट होकर नहीं मिलेगी जितनी इजीली पाइथन देती है। और इंटरनली पाइथन याद रखिएगा कौन सा इंप्लीमेंटेशन अपन यूज कर रहे हैं? सी। तो अंदर सी काम कर रही है और बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं पॉइंटर्स, और जिनको डेटा स्ट्रक्चर्स पता हो बैकग्राउंड में काम कर रही है लिंक लिस्ट। अगर क्यूरोसिटी दिमाग में सर इतना बड़ा नंबर, इतने सारे डिजिट्स कैसे हैंडल कर पा रही है पाइथन? पाइथन यूज करती है इंटरनली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके लिए लिंक लिस्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये क्यूरोसिटी हर नए बंदे के आती है, हाउ पाइथन इज एबल टू हैंडल सच अ बिग नंबर। तो पाइथन की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ डेटा टाइप्स में यही है, पाइथन डेटा टाइप की कोई अपर लिमिट ही नहीं होती। सी में होती है, जावा में होती है, हर लैंग्वेज में होती है जो आपने सीखी होगी। पाइथन इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस जिसमें डेटा टाइप की कोई अपर लिमिट है ही नहीं। आप जितना बड़ा नंबर देंगे पाइथन आराम से उसको कर लेगी हैंडल, राइट? तो जो मॉड्यूल लेवल फंक्शंस होते हैं उन्हें एक्सेस करना है
तो आपको मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में करना पड़ेगा इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के लिए जैसा मैंने कहा, द स्टेटमेंट इज इंपोर्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मॉड्यूल। ऐसी एक और एग्जांपल, मैंने कहा पाइथन से इंपोर्ट प्लेटफॉर्म। आपने अगर ध्यान से सुना हो तो ये मॉड्यूल क्या सपोर्ट देता है, आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज देता है। सबसे सिंपल सर्विस यूज करके दिखाता हूं। मुझे पाइथन से पूछना है ये कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे कोड रन हो रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, विंडोज। आप यूज करिए और यहां कहिए प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम। जैसे ही आप कहेंगे प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम, पाइथन आपको जवाब दे देगी करंटली यू आर ऑन विंडोज। इस तरीके के पाइथन के पास कई सारे मॉड्यूल्स हैं, जिन मॉड्यूल्स के अंदर कई सारे फंक्शंस हैं जो आपके लिए एक्स्ट्रा यूटिलिटीज, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स लेकर आते हैं, जिन्हें आप अपने कोड के अंदर कर सकते हैं यूज। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल्ट इन फंक्शंस एंड मॉड्यूल लेवल फंक्शन? Two differences. Built-in functions are general purpose functions, can be accessed from anywhere. Module level functions are functions defined for specific task. They can be accessed provided you have to import the module first. पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट कीजिए, फिर आप उस मॉड्यूल लेवल फंक्शन को कर सकते हैं यूज। और अगर आप थे लास्ट लेक्चर में तो आप बताइए, मैं देख सकता हूं कितने मॉड्यूल्स हैं मेरे पास पाइथन में? यस, कैसे देखते हैं? पहले आप एंटर करिए इनसाइड हेल्प। हेल्प में एंटर करने के बाद स्ट्राइक करिए एंटर और टाइप कर दीजिए वर्ड मॉड्यूल्स। पाइथन आपको पूरे मॉड्यूल्स की लिस्ट दिखाएगी। लास्ट लेक्चर में आपने एक मॉड्यूल यूज करा था, कौन सा? py_compile। अभी आपने यूज करा एक मॉड्यूल, कौन सा? मैथ एंड प्लेटफॉर्म। चेक कीजिए, आपको दोनों मॉड्यूल्स यहां लिस्ट में नजर आएंगे, द प्लेटफॉर्म मॉड्यूल एज वेल एज मैथ मॉड्यूल। क्लियर? ये रहा प्लेटफॉर्म, और स्क्रॉल करके ऊपर आइए, you'll get to see a module which is called as math module। पाइथन की एक और इंपॉर्टेंट पावर। हुआ क्लियर? आया समझ में? तो प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो डायरेक्टली होता है एक्सेस। जी हाँ, वेरी गुड। प्रिंट की रिटर्न वैल्यू नन होती है पाइथन में। क्या होती है? नन। ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। पाइथन में जो डेटा टाइप्स हैं उनमें से एक डेटा टाइप है जिसका नाम है नन टाइप। उस तरह की वैल्यू आपको मिलती है विद प्रिंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिन लोगों को समझ में आ रहा हो आपके लिए इस क्वेश्चन को एक बार करके मैं देता हूं। इन्होंने मुझसे पूछा कि सर सी में प्रिंट फंक्शन, प्रिंटफ फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं, जिनको सी आती है आप याद कीजिए, प्रिंटफ दो काम करता है। जो टेक्स्ट आप देते हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है, और प्रिंट करने के बाद उसकी लेंथ रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सी में मैंने कहा प्रिंटफ हेलो, तो स्क्रीन पे हेलो दिखता है, मुझे रिटर्न होता है 5। पाइथन का जो प्रिंट फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं करता। आप में से जो सी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, आप मान लीजिए रिटर्न टाइप वॉइड है, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग वॉइड हम पाइथन में बोलते हैं नन है। इसका प्रूफ मैं आपको देता हूं। इससे बाहर कैसे निकले? हेल्प से। हेल्प से बाहर निकलने के लिए एग्जिट नहीं होता, सिर्फ एंटर, तो आप आ जाएंगे प्रॉम्प्ट पे। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा पाइथन से a इज इक्वल्स टू प्रिंट पैरेंथेसिस के अंदर हेलो, राइट? आपको हेलो प्रिंट होकर मिल गया, और प्रिंट ने जो रिटर्न करा होगा वो ए में आ गया होगा। मैंने आपसे क्या बोला? प्रिंट क्या रिटर्न करता है? नन। ए को प्रिंट करके देखिए, आपको स्क्रीन पे क्या मिलेगा? कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ए के अंदर कोई वैल्यू नहीं आई है, दैट इज कॉल्ड एज नन, और वो जिसको बिलोंग करता है दैट्स कॉल्ड एज नन टाइप। तो प्रिंट कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। हाँ जी, आप ए बोल देंगे तो वैल्यू दिख जाएगी, बट ए में कोई वैल्यू है नहीं ना, क्योंकि प्रिंट ने कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी है, इसलिए वैल्यू नहीं मिल रही है आपको। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ प्रॉम्प्ट पे, जैसे मैंने कहा देखो x इक्वल टू 10, करेक्ट? x लिखा, ये शेल की पावर है। अब आप गेस करिए a लिखने पर कुछ क्यों नहीं दिखा? बिकॉज a इज हैविंग नन। नन मीन्स void। सो प्रिंट इन पाइथन डजंट रिटर्न एनी वैल्यू, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। जी बताऊंगा आगे, बोला तो मैंने आपको आगे बताऊंगा। इसके लिए पाइथन इंटरनली पॉइंटर्स यूज करती है,
और पाइथन ने इंटरनली लिंक लिस्ट के थ्रू पूरी डेटा टाइप्स को मेंटेन कर रखा है। धीरे धीरे आराम आराम से, अभी तो दूसरा तीसरा लेक्चर है, सारी एक बार में कैसे बातें समझ में आ जाएंगी। बस इतना मान लीजिए, पाइथन में कोई अपर लिमिट टाइप की नहीं होती। आप जितना बड़ा चाहे नंबर पाइथन के वेरिएबल्स के अंदर डाल सकते हैं और पाइथन डायनेमिकली वेरिएबल को करती जाएगी एक्सपैंड। अगले लेक्चर में इसके बारे में और डिटेल में बातचीत करेंगे जी। किसमें? कैर पाइथन में नहीं होता, पाइथन में स्ट्रिंग्स होती हैं। हाँ, तो आप एक्सपेक्ट करिए, आपको क्या लगता है क्या होगा, आप खुद बताइए। अगर मैंने कहा मैट डॉट फैक्टोरियल और मैट डॉट फैक्टोरियल को मैंने डबल कोट्स में ए दिया, क्या होना चाहिए? पाइथन अपनी तरफ से नहीं समझती और पाइथन जनरेट कर देगी एरर। फैक्टोरियल डजंट वर्क विद कैरेक्टर, तो पाइथन में है ही नहीं। डेटा टाइप्स आने दीजिए, समझ में आ जाएगा। पाइथन में इवन सिंगल लेटर डेटा इज ऑल्सो स्ट्रिंग और मल्टीपल लेटर डेटा इज ऑल्सो स्ट्रिंग। हाँ जी, एसटीडीएन स्टैंडर्ड इनपुट, ये इंटरनल कीबोर्ड के जो आपके इनपुट्स आ रहे हैं उनके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। एरर मैसेज तो नीचे है, ये जो आप देख रहे हैं ये एरर मैसेज है विच इज टाइप एरर। आराम आराम से, आराम आराम से, आज लास्ट लेक्चर है पाइथन का, आराम आराम से चलेंगे ना। एक साथ सारी बातें बताऊंगा, नहीं समझ में आएगा, आराम से चलिए, मैं बताऊंगा जो आपके लिए अभी जानना जरूरी है, मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन कि हमने जब प्रिंट यूज करा था 2 बार, तो आउटपुट 2 अलग अलग लाइनों पे क्यों आया? नॉर्मली तो हम देखते हैं लैंग्वेजेस में आउटपुट को नेक्स्ट लाइन पे भेजने के लिए \n लगाते हैं। एक बार फिर मैं आपको लास्ट लेक्चर का कोड ओपन करके दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं किस कोड की हम बात कर रहे हैं। माई पाइथन कोड्स, और इसके अंदर हमारी फाइल थी firstcode.py, है ना। एक बार फिर कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश करने के लिए मुझे बताइए कैसे इस कोड को कंपाइल और कैसे इस कोड को रन करेंगे। अगर टेक्निकली सोचें तो कंपाइल और रन करने के लिए मॉड्यूल्स यूज होंगे। नॉर्मली सोचें तो आप सीधे रन ही करेंगे, कंपाइलेशन तो पाइथन खुद ही कर लेगी। तो हम लोग इजी वाली अप्रोच लेते हैं। पहले प्रॉम्प्ट से बाहर निकलते हैं बाय कॉलिंग एग्जिट, और इसके बाद लोकेट करते हैं जहां पर मैंने कोड सेव करा है, माई पाइथन कोड्स, और यहां मैंने कहा था पाइथन firstcode.py। अब आप नोटिस करिए हेलो यूजर एक लाइन में आ रहा है, पाइथन रॉक्स दूसरी लाइन में आ रहा है, ये कैसे हो रहा है? एक बार फिर बताइए व्हाट इज प्रिंट? प्रिंट इज फंक्शन। आप किसी भी प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से अगर हैं तो फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर जो हम लिखते हैं, वी ऑल नो इट्स कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ओके, जो प्रिंट फंक्शन पाइथन के अंदर होता है वो एक स्पेशल आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली ले लेता है जो \n आपके लिए कर देता है जनरेट। अगर आपको लगता है आपको ये \n नहीं चाहिए तो आपको प्रिंट को एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा जो \n की वैल्यू को कैंसिल करेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका कोड है। अगर आप प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हैं तो ये जो हेल्प यूजर आप देख रहे हैं ये प्रिंट को भेजा जाने वाला एक आर्ग्यूमेंट है, बट एक्चुअल में पाइथन प्रिंट को एक नहीं 2 आर्ग्यूमेंट भेज रही है। दूसरा आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि पाइथन वो ऑटोमेटिकली पास कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट न्यू लाइन जनरेट ना करे तो यहां लगाइए एक कॉमा। इस दूसरे आर्ग्यूमेंट का पाइथन में नाम एंड होता है, यही नाम आपको लिखना है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू \n होती है और ये आर्ग्यूमेंट पाइथन को ये बताता है कि टेक्स्ट प्रिंट करने के बाद क्या करना है। अब मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं इसकी डिफॉल्ट वैल्यू \n होती है तो ये पाइथन को यही तो कन्वे करेगा ना कि हेलो यूजर प्रिंट करने के बाद एक न्यू लाइन डाल दो। अपन क्या चाहते हैं, न्यू लाइन ना आए, हेलो यूजर पाइथन रॉक एक लाइन में आए। तो आप इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? और अभी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट्स हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे फंक्शंस। बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि न्यू लाइन कैसे आ रही है, उसको मैं क्लियर कर रहा हूं। आता है समझ में? वेल एंड गुड। नहीं आता है नो इश्यूज, आएंगे सारी चीजें वापस डिटेल में। यहां एंड लिखिए और एंड को इक्वल टू करके ब्लैंक स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दीजिए। अब अगर मैं आपसे बोलूं इस लाइन का मतलब समझाओ, तो आप बोलोगे मैंने पाइथन को बोला हेलो यूजर प्रिंट करो और उसके बाद न्यू लाइन जनरेट मत करो। तो क्या जनरेट करो? कुछ मत करो। तो गेस करिए, यूजर के आर के जस्ट बाद आपको लिखा हुआ दिख जाएगा पाइथन रॉक्स।
अब अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आप बताइए, पाइथन रॉक्स के बाद न्यू लाइन जनरेट होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि प्रिंट बाय डिफॉल्ट एंड की सेकंड वैल्यू लेता है \n। आप नहीं देंगे तो एंड की सेट हो जाएगी वैल्यू \n पे। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूं, देखिए आप आउटपुट क्या आएगा। इसको रन करा मैंने, गौर करिए, इस पाइथन रॉक्स के बाद न्यू लाइन जनरेट हुई है। इसका प्रूफ, इसका सिंपल सा प्रूफ है, आप इसके नीचे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाइए। सो मैंने कहा प्रिंट पाइथन इज सिंपल। कहां आएगा पाइथन इज सिंपल? पाइथन रॉक्स के साथ नहीं, पाइथन रॉक्स के बाद वाली लाइन पे। रीजन, आपने इसमें एंड नहीं दिया, तो एंड अपनी डिफॉल्ट वैल्यू पे आ गया विच इज \n। सो रन कीजिए, हैव अ लुक। आपको आउटपुट मिलेगा दो लाइन में। पहली लाइन में हेलो यूजर पाइथन रॉक्स, तीसरी लाइन में पाइथन इज सिंपल। रीजन, पाइथन में प्रिंट का एक फिक्स आर्ग्यूमेंट है जिसका नाम है एंड, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है \n। अब एक टर्म बोल रहा हूं, याद रखिएगा, आगे आपसे बातचीत करते हुए इस टर्म को मैं कई बार यूज करूंगा। एक बार फिर, प्रिंट इज अ फंक्शन। एंड को पाइथन की पर्टिकुलर वोकैबुलरी में बुलाते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। क्या बुलाते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। पाइथन में कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनमें से एंड को पाइथन में नाम मिला है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। स्लाइड में सब कुछ मेंशन है, ज्यादा नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा आप, सब कुछ मेंशन्ड है, सिर्फ सुनते चलिए। तो end is a keyword argument. Its default value is set to \n, but if you want, you can change to anything else. अब अगेन ये मानते हुए कि आप C के बेसिक्स जानते हैं, कैन यू टेल मी इसका आउटपुट क्या होने वाला है? जिनको C के बेसिक्स आते हैं, दे कैन इजीली प्रिडिक्ट। मैंने एंड की वैल्यू अब कर दी \t। \t स्टैंड्स फॉर टैब कैरेक्टर। अब गौर करिए, आई गेट हेलो यूजर, उसमें एक टैब का गैप छोड़कर पाइथन रॉक्स। सेम रो डिफरेंट रोज, सेम रो, बट बिटवीन यूजर एंड पाइथन आई गेट अ गैप ऑफ 1 टैब, क्योंकि आपने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है एज \t। कोड को रन कीजिए, आउटपुट देखिए। क्लियर? ऐसे ही जी। हाँ, टैब की स्पेस 8 की होती है ना। अब परफेक्ट आंसर, याद है क्या करता है ये? कर्सर को एक स्टेप बैकवर्ड लाता है। तो गेस करिए, हेलो यूजर के बाद कर्सर एक स्टेप बैकवर्ड आएगा तो आर पे ओवरराइट हो जाएगा पाइथन रॉक्स। तो आउटपुट हेलो यूज पाइथन रॉक्स। आर कहां गया? ओवरराइट हो गया। वाई? बिकॉज आपने वैल्यू सेट कर दी एज \b। और प्रिंट कीजिए, एक मैं इसको रन कर दूं, फिर एक और सैंपल देता हूं। और प्रिंट याद रखिएगा, पाइथन का बहुत पावरफुल फंक्शन है, बहुत बड़ा है। मैं प्रिंट का सिर्फ आपको अभी 10% यूज सिखा रहा हूं, कई चीजें प्रिंट में अपन करेंगे। ठीक है, चलें आगे। अब मैंने इसको रन करा तो आपको आउटपुट मिल रहा है हेलो यूज पाइथन रॉक्स। आर कहां गया? ओवरराइट हो गया विद द वर्ड, विद द लेटर पी। अच्छा, एक और बात, ये सेमीकोलन के होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लगा दें तो भी चलेगा, आप नहीं लगाएं तो भी चलेगा। अब आप प्रिडिक्शन लो, अगेन पाइथन की पावर। क्या होगा अगर मैं \b की जगह सचिन लिख दूं? सिंपल है पाइथन, सचिन आ जाएगा एज अ सेपरेटर। अब क्या होगा? हेलो यूजर सचिन पाइथन रॉक्स, ये हो जाएगा अगर आप एंड की वैल्यू सेट कर देंगे एज सचिन। कीजिए रन। अब एक बार फिर बताइए, व्हाट इज एंड? नॉर्मल भाषा में आर्ग्यूमेंट, पाइथन की वोकैबुलरी में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट है विद \n, बट यू कैन चेंज इट टू एनी वैल्यू ऑफ योर चॉइस। ठीक है, सैंपल्स उतार लीजिए, मैं लिख देता हूं, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल स्लाइड में नहीं है, कुछ आप उतार ले। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो ये उतारिए, टू रिमूव न्यू लाइन। हाँ जी, 8
बैकस्लैश टी टैब टैब के बराबर स्पेस देता है ना। चलूं आगे। देन हाँ जी। यहाँ बिल्ट इन कोड होता है जिससे आप देख सकते हैं, प्रोटोटाइप्स नहीं होती हैं यहाँ पर, यहाँ डिक्लेरेशन नहीं होते हैं, सीधे हम डिफाइन करते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। प्रिंट कैसे आता है, मतलब प्रिंट का डिक्लेरेशन क्या है वो देखना है आपको। बिल्ट इन है ना, डायरेक्टली अवेलेबल है, सीधा डायरेक्ट आपको अवेलेबल हो जाता है। पाइथन के अंदर फंक्शंस ऐसे हैं जो किसी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, आप उन्हें डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, इसलिए आ गया। पूरी डेफिनेशन है, आप सीधे कॉल कर लीजिए ना। लाता मतलब ये ग्लोबली अवेलेबल है। हाँ, पाइथन के अंदर डिक्लेरेशन जैसा कुछ नहीं है, सीधे डेफिनेशंस होती हैं और कॉल होता है जावा स्टाइल में। ठीक है, चलिए ये हो गया। बैकस्लैश टी वाला उतार लीजिए, ये हो जाएगा सैंपल आउटपुट। कंप्लीट। देन वी हैव बैकस्लैश बी, another way to use print। हाँ जी, बिल्कुल ले सकता है। प्रिंट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेता है, मैं आपको बताऊंगा ना, प्रिंट बहुत सारी वेराइटीज में है। चलिए आपने पूछा है तो आपको एक सैंपल दिखाता हूं, फिर और कुछ मत पूछिएगा, ठीक। प्रिंट की पावर दिखा रहा हूं आपको। प्रिंट हेलो यूजर, कॉमा, वेलकम टू पाइथन, कॉमा, पाइथन रॉक्स। ठीक है, इस वाले को ड्रॉप कर देते हैं। कीजिए रन, क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा। ये सारे के सारे मैसेज नहीं आएंगे तो एक ही रो में, बट मैसेजेस सारे के सारे, आप कितने भी आर्गुमेंट दे दीजिए, यानी प्रिंट कैन एक्सेप्ट n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। इसको बुलाते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। प्रिंट के नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फिक्स नहीं है, आप कितने भी आर्ग्यूमेंट उसको पास कर सकते हैं। और आपके लिए चीज नई नहीं है, आप सी के बैकग्राउंड से हैं, वहां प्रिंटफ भी तो ऐसा ही है। आप सोचिए मैं प्रिंटफ को 10 वेरिएबल दूंगा, वो 10 वेरिएबल लेकर उन्हें प्रिंट कर देगा, दैट्स वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। बट ये सब हम फंक्शंस में पढ़ेंगे, सारा कुछ आज पढ़ लेंगे तो फंक्शंस में फिर क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये हुई बात पाइथन के मॉड्यूल लेवल फंक्शंस की और बिल्ट इन फंक्शंस की। बढ़े आगे, चलिए अब ये बताइए, आपने पिछले 2 दिनों में पाइथन को यूज कैसे करा है। 2 तरह से, ईदर फ्रॉम शेल और वाया नोटपैड, और कंपाइल कराया आपने कमांड प्रॉम्प्ट से। पाइथन में देयर इज वन मोर वे टू यूज पाइथन। जब आप पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन आपको अपनी तरफ से अपना एक आईडीई भी प्रोवाइड करती है, एक बिल्कुल सिंपल बेसिक सा आईडीई जिसको बुलाते हैं हम आइडल हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब आइडल में देखिए क्या खास बातें होती हैं कंपेयर टू शेल एंड कंपेयर टू नोटपैड। शॉर्ट में बता दूं, आइडल दोनों फैसिलिटीज देता है। गेस व्हाट, आइडल के जरिए आप भी कर सकते हैं जो शेल पे करते हैं, आइडल के जरिए आप वो भी कर सकते हैं जो आप नोटपैड से करते हैं।
एक फायदा। दूसरा फायदा आप पहचानिए, मुझे आपसे सुनना है, व्हाट इज द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ आइडल। पहले मैं आपको दिखा दूं आइडल लॉन्च कैसे करते हैं। आइडल लॉन्च करने के लिए आप अपने स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, आइडल टाइप करेंगे। जैसे ही आइडल टाइप करेंगे आपके सामने आइडल का ऑप्शन आएगा। एक बार फिर लास्ट लेक्चर वाली बात याद दिला दूं, ऑन करते वक्त राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना नहीं भूलिएगा। जैसे ही आप इसको लॉन्च करेंगे आइडल आपके सामने लॉन्च हो जाएगा और इस वक्त जो आपको दिखेगा वो बिल्कुल पाइथन शेल या पाइथन इंटरैक्टिव मोड की तरह ये आइडल का शेल है। मैं छोटा सा कमांड रन करके दिखाता हूं, प्रिंट, आप डिफरेंस पहचानिएगा। मैंने कहा प्रिंट पैरेंथेसिस, कुछ दिखा? दो चीजें नोटिस में आई होंगी। नंबर वन, आइडल आपको सिंटेक्स का हिंट देता चलता है। नंबर टू, आइडल आपको अलग अलग कलर्स में अलग अलग चीजें दिखाता है। जो आपको प्रिंट है वो आप नोटिस करिए पर्पल कलर में दिख रहा है। दैट मीन्स ऑल बिल्ट इन फीचर्स ऑफ पाइथन विल अपीयर इन दिस कलर। इसका जो आउटपुट आएगा वो आपको फिर एक और कलर में दिखेगा, दैट इज ब्लू। तो यानी ये एक तो कलर ओरिएंटेड स्क्रीन है, आपको अलग अलग चीजें अलग अलग कलर में दिखेंगी। और आप जब यहां कोई भी चीज लिखकर यूज करेंगे तो आइडल आपको उसके सिंटेक्स से शो करेगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा इंपोर्ट मैथ। क्या है मैथ? मॉड्यूल है। क्या है इस मैथ के अंदर? ढेर सारे फंक्शंस हैं। हमने तो एक ही यूज करा है विच इज फैक्टोरियल। मुझे देखना है और कौन कौन से हैं। सिंपली टाइप मैथ डॉट। जैसे ही आप मैथ डॉट लिखेंगे मैथ के अंदर के फंक्शंस की आपको मिल जाएगी लिस्ट। सो ये प्रोग्रामर्स के लिए ही बनाया गया सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको सिंटेक्स का सपोर्ट और जितने भी आप फंक्शंस वगैरह यूज करेंगे उसका हिंट उसका अलग अलग कलर में आइडल आपको दिखाएगा। दूसरी बात, जो आपने शेल यूज करा उसमें गौर करिए, आप प्रोग्राम नहीं चला पा रहे थे, आप सिर्फ कमांड्स रन कर पा रहे थे। प्रोग्रामिंग करनी थी तो मैं नोटपैड में गया, प्रोग्राम लिखा, फिर वापस आकर कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने उसे रन करा। आइडल कहता है आप आइडल के थ्रू ही प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। पाइथन में प्रोग्रामिंग को क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट मोड। इसे क्या बुलाते हैं? इंटरैक्टिव मोड। आइडल आपको स्क्रिप्ट मोड का सपोर्ट भी देता है। कैसे देता है ध्यान से देखिएगा। अगर आपको आइडल में वो करना है जो आप नोटपैड में कर रहे हैं तो फाइल मेन्यू में आइए, फाइल मेन्यू में आकर न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे बिल्कुल नोटपैड स्टाइल में आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अपना कोड टाइप करिए जो भी आपको लिखना है। मान लीजिए मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल, तो मैंने कहा इंपोर्ट मैथ, उसके बाद मैंने कहा प्रिंट, अंदर कहा मैंने मैथ डॉट फैक्टोरियल और मैंने कैलकुलेट करवाया फैक्टोरियल ऑफ से 6। ये आपने क्लोज करा। अब इसे रन करने के लिए पहले इसको सेव करना पड़ेगा। किसको? ये जो कोड आपने लिखा है इसको करना पड़ेगा सेव। सेव करने के लिए एज यूजुअल फाइल मेन्यू में आइए, सेव पे क्लिक कीजिए। एक और चीज आपके नोटिस में आएगी, नोटपैड यहां टेक्स्ट फाइल दिखा रहा था, आइडल यहां बाय डिफॉल्ट पाइथन फाइल दिखा रहा है। क्या नहीं करना पड़ेगा? डबल कोड देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने प्रोग्राम का नाम प्रोवाइड करिए, ऑटोमेटिकली इट विल बी सेव्ड एज अ पाइथन फाइल। तो मैंने इसका नाम प्रोवाइड करा सैंपल, राइट। जैसे ही मैं कहूंगा सैंपल और इसको सेव करूंगा, रन में आइए, रन मॉड्यूल कीजिए। जैसे ही आप रन करेंगे आपको आउटपुट दिख जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 6 विच इज 720। सो आइडल के बेनिफिट्स बताइए। दो बेनिफिट्स, दिस सिंगल सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स इंटरैक्टिव मोड एज वेल एज स्क्रिप्ट मोड। सेकेंड बेनिफिट, आपको सिंटेक्स का हिंट मिलेगा और पाइथन से रिलेटेड अलग अलग चीजें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आएंगी, जिससे आप इजीली गेस कर सकते हैं कौन इनमें से कीवर्ड है, कौन पाइथन का वर्ड है, कौन क्या सपोर्ट देता है, किसके अंदर क्या बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो सब आपको आइडल से मिल जाएंगे। बस इतना याद रखिएगा, इसको लॉन्च करते वक्त डोंट फॉरगेट टू सेलेक्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, वरना फाइल सेव आप करेंगे तो आइडल की तरफ से आ जाएगी एरर, एक्सेस डिनाइड मैसेज मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पाइथन चलाने के कितने तरीके? टिल डेट 3 तरीके पढ़ लिए आपने, अभी 2 तरीके और बाकी हैं। एक है पाइथन के एडवांस आईडीज लाइक पाइचार्म, और एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं नोटबुक्स। पाइथन प्रोग्रामिंग करने का एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं नोटबुक्स। पाइथन की एक बहुत पॉपुलर नोटबुक है, नोटबुक मतलब ये नहीं, सॉफ्टवेयर ही है जिसको हम बोलते हैं नोटबुक, और उसका नाम है जुपिटर। उसके थ्रू भी आप पाइथन के कोड्स रन कर सकते हैं। तो हाउ मेनी वेज? 5 वेज। आपने अभी तक पढ़ी है 3। पाइथन के इंटरैक्टिव शेल से काम कर लो,
नोटपैड के थ्रू कर लो या आइडल के थ्रू कर लो। कुछ दिन तक इन पे प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिन के बाद विल यूज पाइचार्म, और फिर आगे चलकर एडवांस लेवल पे विल बी वर्किंग विद नोटबुक्स। फिलहाल इससे बाहर निकल आए, सेम तरीका, दैट इज एग्जिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब जितने भी आप पाइथन के अंदर प्रोग्राम्स बनाएंगे, धीरे धीरे पाइथन में हम एडवांस लेवल पे बढ़ने वाले हैं, आपके प्रोग्राम्स में कई बार आएंगी एरर्स। एज अ बिगनर आपको एक बार मैं बता दूं, पाइथन में एरर्स कितनी तरह की आपको मिलती हैं। पाइथन भी किसी भी दूसरी लैंग्वेज की तरह एरर्स को डिवाइड करती है दो कैटेगरीज में। वी ऑल नो वन ऑफ द एरर्स आर कॉल्ड एज सिंटेक्स एरर्स, जो कब आती हैं? जब आप लैंग्वेज के सिंटेक्सेस को वायलेट करते हैं, तब जो एरर्स प्रोड्यूस होती हैं दे आर कॉल्ड एज सिंटेक्स एरर्स। कुछ एरर्स सिंटेक्स एरर्स में नहीं होती, वो आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पे आती हैं, एंड सच एरर्स इन पाइथन आर बेसिकली कॉल्ड एज रन टाइम एरर्स। एंड आई थिंक आप सबने सुना होगा द नेक्स्ट वर्ड फॉर रन टाइम एरर इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सेप्शन, और इसी से रिलेटेड पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें पढ़ना है विच इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो पाइथन में आपको दो तरीके की एरर्स मिलेंगी, वन आर कॉल्ड एज सिंटेक्स एरर्स, other one are called as runtime errors which are called as exception. Syntax errors के कुछ examples, Python case sensitive है? हाँ, Python case sensitive है। अगर आपने Python के built in functions को उस वे में नहीं लिखा जैसा Python चाहती है तो आ जाएगी syntax error। Python में function के साथ parenthesis लगाना जरूरी है। अगर आपने नहीं लगाया तो आ जाएगी syntax error। Python में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जैसे प्लस वगैरह, उनको यूज करने का एक पर्टिकुलर स्टाइल है, अगर आपने वो फॉलो नहीं करा तो आ जाएंगी syntax error। एग्जाम्पल्स, लेट्स गेट बैक टू आवर शेल। सिंटेक्स एरर्स के कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस दे रहा हूं। मैंने कहा पाइथन, तो मैं पाइथन शेल में आ गया, ठीक। आई सेड टू पाइथन 1 + 5, पाइथन ने मुझे रिस्पॉन्स दिया 6। एक बार फिर, तो पाइथन ने रिस्पॉन्स दिया 6। आप इजीली गेस कर सकते हैं, अगर मैंने पाइथन से बोला 1+ और एंटर दबा दिया तो पाइथन दे देगी एरर। रीजन बीइंग, प्लस एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको काम करने के लिए दो ऑपरेंड चाहिए, आपने सिंगल ऑपरेंड पास करा है तो पाइथन दे देगी एरर। पाइथन प्लस सी के प्लस से ज्यादा इंटेलिजेंट है, थोड़ा थोड़ा जावा के प्लस जैसा है। सो पाइथन 10 + 20 को 30 कर सकती है, और गुड प्लस मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग भी कर सकती है। दैट्स द पावर ऑफ पाइथन्स प्लस। बट पाइथन के प्लस में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पाइथन का प्लस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकता है, इंट को इंट के साथ जोड़ सकता है, बट स्ट्रिंग को इंट के साथ नहीं जोड़ सकता। जिन्हें जावा आती है आपको याद होगा, जावा का प्लस इतना इंटेलिजेंट है कि वो ये कर लेता है, पाइथन नहीं कर पाती, और अगर आप ऐसा करते हैं पाइथन जनरेट्स सिंटेक्स एरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पाइथन से बोला व्हाट इज गुड + 10, पाइथन इज नॉट इन अ पोजिशन टू हैंडल दिस। The error which will be generated will be a syntax error called as type error. मैसेज पढ़िए, must be str। str पाइथन में स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है, must be str not int। अगर ये स्ट्रिंग है तो सेकंड वाला भी होना चाहिए स्ट्रिंग। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो आपसे गलतियां होंगी तो आएंगी सिंटेक्स एरर। दूसरा एग्जांपल रन टाइम एरर्स का। मैंने पाइथन से बोला व्हाट इज 10/2, पाइथन ने जवाब दिया 5.0। मैंने पाइथन से बोला व्हाट इज 10/0, पाइथन के पास इन्फिनिटी नहीं है, तो पाइथन मुझे आंसर देगी 0 डिवीजन एरर, एंड दिस इन पाइथन इज कॉल्ड एज अ रन टाइम एरर। जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा मुझे मैसेज मिलेगा 0 डिवीजन एरर विच इज अ रन टाइम एरर। ठीक, अगर आपसे कोई पूछेगा सिंटेक्स एरर से को कैसे हैंडल करते हैं, उसको हैंडल करने का कोई तरीका नहीं है, उसे हैंडल आप सिर्फ अपनी अटेंटिवनेस से कर सकते हैं कि कोड लिखते वक्त सिंटेक्स का ध्यान दें। रन टाइम एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं? यस, पाइथन हैज अ मैकेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो आप इस तरीके की गलतियों को ट्रैप करने के लिए कर सकते हैं यूज। सो देयर आर सिंटेक्स एरर्स एज वेल एज रन टाइम एरर। ये सिर्फ एक हिंट था, बाकी इस पे पूरा चैप्टर डिवोटेड है कि पाइथन में कौन कौन सी रन टाइम एरर्स हैं,
क्या उनके नाम है और वो किन किन प्रोग्रामिंग सिचुएशंस में आती हैं. दिस इज वन ऑफ द केसेस जब पाइथन रन टाइम पे फेल हो जाती है और उसे नहीं समझ में आता कि वो डिवाइड बाय जीरो को कैसे करे हैंडल. तो ये हुई एरर्स के बारे में बात. अब आते हैं नेक्स्ट, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट. टाइटल डालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आइडेंटिफायर्स. अगले लेक्चर में हम डेटा टाइप्स में होंगे तो बहुत जरूरी है कि हम सीखें मीनिंग ऑफ द वर्ड आइडेंटिफायर. सुना है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? जिन्होंने सुना है आपको पता होगा ये क्या है. जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मैं बता दूं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप किसी भी चीज को कोई नाम देते हैं तो उन चीजों को हम लोग बुलाते हैं आइडेंटिफायर्स. जहां तक पाइथन की बात है, पाइथन में वेरिएबल्स आर आइडेंटिफायर्स, पाइथन में फंक्शन नेम्स आर आइडेंटिफायर, पाइथन के अंदर आज आपने हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट पढ़ा मॉड्यूल का, मॉड्यूल्स आर आइडेंटिफायर्स. और पाइथन के अंदर आगे चलकर आप देखेंगे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स, दे आल्सो आर आइडेंटिफायर्स. पाइथन के अंदर वी आल्सो हैव क्लासेस, दे आल्सो आर आइडेंटिफायर्स. इनमें से आप किसी को भी नाम देते हैं उसको अपन बुलाते हैं आइडेंटिफायर. नाम देने के बिल्कुल सी की तरह पाइथन के पास भी कुछ रूल्स हैं. 90% रूल सी वाले हैं. मैं फिर भी आपको रिपीट करके बताता हूं, बस एक रूल सी से डिफरेंट है, वो आप पहचानिएगा पढ़ते पढ़ते. ठीक है. पाइथन के आइडेंटिफायर्स या वेरिएबल्स या क्लासेस या मॉड्यूल्स को डिक्लेयर करने का रूल नंबर 1, वेरिएबल नेम्स और आइडेंटिफायर नेम्स कैन ओनली कंटेन कैपिटल लेटर्स. आपके वेरिएबल के नाम में कैपिटल लेटर अलाउड है. स्मॉल लेटर्स यानी लोअर केस लेटर्स अलाउड हैं. डिजिट्स कितने होते हैं? 10, 0 to 9 अलाउड हैं. और स्पेशल कैरेक्टर के नाम पे सिर्फ एक अलाउड है, विच इज अंडरस्कोर. अंडरस्कोर इज द ओनली स्पेशल कैरेक्टर जो आप पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के या क्लासेस के या फंक्शंस के नाम के साथ लगा सकते हैं. अगर आपको याद हो, सेम टू सेम रूल सी में भी था. ठीक. रूल नंबर 2, आइडेंटिफायर नेम must begin with either a letter, नाम की शुरुआत किसी लेटर से होनी चाहिए, और अंडरस्कोर. क्या नहीं चलेगा? डिजिट्स नाम की शुरुआत में नहीं चलेंगे. तो मैं कुछ डिक्लेरेशन देता हूं, आप बताइएगा कौन सही कौन गलत. विल दिस वर्क a अंडरस्कोर इक्वल टू 10? चलेगा? चलेगा. Will this work underscore a equal to 10? चलेगा? Will this work underscore 1 equal to 10? 100% चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? क्या दिक्कत है? अंडरस्कोर 1 बोल रहा हूं ना मैं, अंडरस्कोर से तो शुरू कर सकता हूं, तो अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, विल दिस वर्क 1 अंडरस्कोर इज इक्वल टू 10? नहीं चलेगा. यू कांट हैव अ डिजिट एज द फर्स्ट लेटर फॉर योर आइडेंटिफायर नेम. या तो वो शुरू हो किसी लेटर से, कैपिटल स्मॉल सब चलेगा, या शुरू हो सकता है विद द सिंबल ऑफ अंडरस्कोर. स्पेसेस अलाउड नहीं है, डॉट अलाउड नहीं है, डॉलर हैश कुछ भी अलाउड नहीं है. रूल नंबर 3, आइडेंटिफायर्स इन पाइथन आर केस सेंसिटिव. मतलब अगर मैंने पाइथन से कहा a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और फिर मैंने अगली लाइन पे बोला प्रिंट a, द कोड विल जनरेट एरर बिकॉज दिस a इज डिफरेंट, दिस a इज डिफरेंट. पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आइडेंटिफायर के नाम भी पाइथन के अंदर केस सेंसिटिव है. आप स्मॉल a डिक्लेयर करके कैपिटल a को नहीं दे सकते, नाम नहीं कर सकते यूज. रूल नंबर 4, सी लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम कितना बड़ा हो सकता था? कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता था. कुछ कंपाइलर 32 बोलते हैं, कुछ 48 बोलते हैं. पाइथन में जानकर आपको सरप्राइज होगा, कोई लिमिट ही नहीं है. आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा अपने आइडेंटिफायर का नाम दे सकते हैं. सो देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट ऑन द लेंथ
ऑफ अ वेरिएबल और आइडेंटिफायर नेम इन पाइथन। आप नाम कितना भी बड़ा दे दीजिए, पाइथन को उससे कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांचवा, आप किसी भी वेरिएबल कुछ भी दीजिए, बट इट शुड नॉट मैच विद एनी ऑफ द कीवर्ड्स। कितने कीवर्ड्स हैं पाइथन में? 33 कीवर्ड्स हैं, 68 बिल्ट इन फंक्शंस हैं, 33 कीवर्ड्स हैं, और इन 33 कीवर्ड्स में किसी से भी आपके आइडेंटिफायर का नाम मैच नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आप सबको पता होगा इफ, क्या ये कीवर्ड है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। आप नहीं लिख सकते, स्विच पाइथन में होता ही नहीं, स्विच पाइथन में है ही नहीं। ठीक, आगे देखेंगे अपन अभी। अगर मैंने यहां पे लिख दिया इफ इज इक्वल टू 10, देन पाइथन विल जनरेट एरर। तो आइडेंटिफायर नेम्स should not match with any keyword। कैसे पता कि पाइथन में कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? है तरीका, हेल्प थ्रू। अगर आपको लग रहा मुझे कैसे मालूम चलेगा क्या क्या कीवर्ड्स हैं, हेल्प में जाइए, कीवर्ड्स देखिए, और उनमें से कोई भी नाम आप आपके वेरिएबल या आइडेंटिफायर को नहीं दे सकते। अब बताइए सी और पाइथन के रूल्स में क्या डिफरेंट है? सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, द लिमिट लेंथ। बाकी सी भी कहती है अंडरस्कोर अलाउड है, लेटर अलाउड है, डिजिट अलाउड है। सी भी कहती है नाम की शुरुआत लेटर से कर लो, अंडरस्कोर से कर लो, पर डिजिट से मत करो। सी भी अलाउ करती है आप केस सेंसिटिव नाम दें। सी में भी कीवर्ड्स वेरिएबल का नाम नहीं बन सकते, बस सी में नाम को लेकर एक लिमिट है। पाइथन के अंदर देयर इज नो लिमिट, आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा अपने आइडेंटिफायर का नाम दे सकते हैं। गॉट इट? आया समझ? अब आइए लास्ट छोटे से टॉपिक पे, ताकि अगले लेक्चर में हम डेटा टाइप शुरू कर पाए। टाइटल डालिए रिजर्व वर्ड्स, टाइटल डालिए रिजर्व वर्ड्स। बताइए क्या होते हैं? कोई भी ऐसा वर्ड जो लैंग्वेज अपने लिए रिजर्व कर ले, जिसका प्रोग्रामर अपनी मन मर्जी मुताबिक कोई यूज नहीं कर सकता, सच वर्ड्स आर बेसिकली कॉल्ड एज रिजर्व वर्ड्स। और इन्हीं रिजर्व वर्ड्स का दूसरा नाम अगर आपको याद हो तो होता है कीवर्ड्स। ठीक है, अब मैं आपको पाइथन के रिजर्व वर्ड्स की लिस्ट एक बार फिर दिखाता हूं, और उसमें बहुत जरूरी कुछ चीजें नोटिस कीजिएगा। इफ यू कैन रिमेंबर, पाइथन में अगर हमको कीवर्ड्स देखने थे तो तरीका था हम यहां लिख देते कीवर्ड्स, और पाइथन में लिस्ट दे देती है। ध्यान से देख के मुझे बताइए इस लिस्ट को, इस लिस्ट को देखकर ध्यान से बताइए क्या क्या स्पेशल दिख रहा है इस पूरी लिस्ट में। तीन बातें आपको बहुत स्पेशल दिखेंगी कंपेयर टू सी लैंग्वेज। सी में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सब लोअर केस में होते हैं। इवन इन जावा कीवर्ड्स आर इन लोअर केस। ध्यान से देखिए, पाइथन में तीन कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनकी शुरुआत कैपिटल लेटर से हो रही है। एक अभी बात हो रही थी हमारी नन, एक फॉल्स और एक ट्रू। बाकी जितने भी हैं कितने बच गए? कितने हैं टोटल? ये 33 हैं। कितने बच गए? 30। बाकी 30 के 30 हैं लोअर के। दूसरी बात, मैं कुछ बोलूंगा आप हाँ ना में जवाब देना। इफ है, ढूंढ के बताइए है, ठीक बिल्कुल। एल्स है। एल्स इफ नहीं है, उसकी जगह है एलिफ। एज अ सी प्रोग्रामर ये गलती कई बार बिगनर्स करते हैं। इफ और एल्स की तरह वो सोचते हैं एल्स इफ भी है, पाइथन डजंट कंटेन एल्स इफ, पाइथन हैज एलिफ। वाइल है, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, वाइल है, राइट। डू वाइल है, नहीं है। फॉर है, so python doesn't contain a do while loop, but python contains while and for loop। switch है, नहीं है, python doesn't contain switch also। तो क्या क्या distinguishing features हैं? नंबर 1, तीन keywords ऐसे हैं which begin with upper case। नंबर 2, else if बन गया है elif। switch drop out हो गया है। switch को यूज फिर कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके लिए python के पास अपना तरीका है, बट switch नहीं है। नंबर 3, पाइथन ने do while को भी ड्रॉप कर दिया है। Python has while, Python has for, Python doesn't contain a do while loop। ये कुछ बातें हैं जो कीवर्ड्स के बारे में आप याद रखें तो कोडिंग करते वक्त आपको दिक्कतें नहीं जाएंगी। क्लियर? इतने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा।